हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन दिखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग SSC, रेलवे, ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नंबर एनोलॉजी का, ठीक है। देखिए, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 13 का क्या करेंगे कि 169 हो जाएगा, ठीक है। इसका संबंध देखना है, फिर इसका इससे देखना होगा, ठीक है। हम लोग को यहाँ देखना है समानुपात, ठीक है। समानुपात के पहले का संबंध जिस तरह से होगा उसी तरह से हम आगे भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए 13 से पुराना कितना 169, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 13 का अगर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाता है 169 हो जाता है। कितना हो जाता है 169, ठीक है। और 169 को फिर यहाँ पे देखिए 961 किस तरह से लिखा हुआ। इसको अगर 169 है, इसको अगर हम लोग क्या करें सभी अंक को क्या करते हैं पलट दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे 9 है तो 9 को हम क्या करते हैं लास्ट वाले को पहले लिख लिए, ठीक है। उसके बाद इस 6 को यहाँ लिख लिए, फिर 1 को यहाँ लिख लिए, यानी कि इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है 23, ठीक है। तो 23 का अगर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो 23 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाता है 529, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे सभी लेटर को, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंतिम में 9 दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे पहले 9 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 को लिख लेंगे, 2 लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर 5 को लिख लेंगे, यानी कि क्या लिखे 925। कितना आया 925। और 925 जो हमें किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें टोटल हम लोग जो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग को एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर बताइए कॉमेंट करके आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए, ठीक है, दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात की। इसमें बताना है कि यहाँ पे लुप्त यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सभी को देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 2, 6 और 4, यहाँ पर हो गया L, यानी किस तरह से हुआ L, ठीक है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं 2, देखिए 2 और प्लस क्या करते हैं 6, कितना हो गया 6 2 8, 8 को अगर हम फिर 4 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। और हम लोग जानते हैं कि 12 पे जो आता है वो L आता है, तो L यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से देखिए 17 और 4 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 17 4 कितना हो गया 21, और 21 में फिर हम लोग क्या करें 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से हो गया 22, ठीक है। और 22 पे आता है V, तो यहाँ पे V भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से देखिए 3 और 12 का अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा 12 3 15, अब 15 में अगर हम लोग क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे तो 15 8 कितना हो जाता है 23। कितना हो जाता है 23, और 23 पे आता है W। देखिए W यहाँ भी दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे इसमें अगला जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 1 दिया है, 1 + 5 और प्लस कितना है 7, इन सबको जोड़ देंगे कितना होगा 6 और 6 और यहाँ पर हो गया कितना 7, तो कितना हो गया 7 6 13, कितना हो गया 13। और 13 पर हम लोग जानते हैं कि 13 पे जो आता है वो M आता है। कितना आता है M, और M जो है देखिए किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर हमें C में दिख रहा है। किस में दिख रहा है C में। ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न श्रृंखला क्या है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें बताना। देखिए 16 से 27 किस तरह से बना होगा, फिर 27 49, 49 से 82, 82 से 126, तो अगला अंक क्या होने वाला है हमें बताना, ठीक है। तो हम लोग क्या करें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग को स्क्वायर देखना होता है, क्यू देखना होता है, अंतर देखना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अंतर देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 16 से 27 हो गया, तो 16 से अगर 27 हुआ है तो इसमें कितना का अंतर हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें अंतर निकालते हैं। तो देखिए 16 में अगर हम लोग कितना जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 11 कितना जोड़ते हैं 11, यानी कि प्लस को 11 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर 27 49 हो गया, इसमें कितना जुड़ा होगा तो इसमें जो जुड़ा है वो प्लस का 22 जुड़ा हुआ है। फिर 49 कितना हो गया 82, तो इसमें फिर कितना जुड़ा है तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या 33 जुड़ा हुआ है। कितना 33। फिर 82 से हो गया कितना 126, यानी कि इसमें कितना जुड़ा है तो इसमें जुड़ा है इसमें 44 जुड़ा है। कितना जुड़ा है 44। तो अगला क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या
11 का सभी में क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए 11 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 11 में देखिए 11 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 11 को अगर जोड़ देंगे, ठीक है, 11 में अगर हम लोग 11 को जोड़ेंगे कितना होगा, 22। फिर क्या करेंगे, 22 में अगर हम लोग 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33। फिर 33 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 11 को जोड़ देते हैं तो 44 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे आगे, 44 में 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 55। कितना हो गया, 55, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 126 में 55 को जोड़ देंगे, ठीक है। 126 में क्या करेंगे हम लोग, 55 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 11 का 1 हासिल हो गया कितना, 1। तो यहाँ से हो गया कितना, 5 और 3 8, और यहाँ हो गया कितना, 181। और 181 जो हमें दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा वेन आरेख जो है दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करता है, ये हमें बताना है। देखिए स्तनधारी, जानवर और हाथी, इसमें हमें संबंध बताना है, यह किस तरह का इसमें डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, देखिए स्तनधारी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्तनधारी का क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा स्तनधारी, ठीक है, ये हो गया हमारा स्तनधारी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, स्तनधारी जो है वह जानवर से संबंध है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी स्तनधारी जो होते हैं वह जानवर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, जानवर के, सॉरी स्तनधारी के अंदर आते हैं जानवर, ठीक है। तो ये हो गया जानवर, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे क्या, हाथी को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, हाथी का संबंध क्या जानवर और स्तनधारी से है, तो बिल्कुल, क्योंकि जानवर के अंदर ही क्या आता है, वो हाथी आता है। यानी कि हाथी जो है वो किस इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हमें देखिए फिगर कुछ इस तरह से बना, और इस तरह का फिगर हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। इसमें हम बताना है कि असंगत इसमें क्या होगा, ठीक है। इसमें बताना है कि इसमें 3 जो है एक समान होगा, और चौथा जो है इसमें एक अलग होगा, वो अलग हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए बी आता है वो कितने नंबर पे, ये आता है 2 नंबर, 2 लिख लिए। देखिए सी आता है वो आता है कितने, 3 नंबर पे, तो 3 को लिख लिए, 3 लिख लिए। इसी तरह से देखिए एम जो आता है वो एम आता है 13 नंबर पे, कितने, 13 नंबर पे। और क्यू जो आता है वो आता है कितने नंबर पर, क्यू आता है वो 17 नंबर पे आता है। इसी तरह से देखिए एस आता है वो 19 नंबर पे, 19 को लिख लिए। फिर डब्ल्यू आता है वो 23 नंबर पे, तो 23 को लिख लिए। देखिए डी आता है 4 नंबर पे, और एच जो आता है वो 8 नंबर पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सब में अंतर को देखते हैं कितना कितना अंतर दिख रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, बी और सी में हम देख रहे हैं प्लस का 1 का अंतर हो रहा है, ठीक है, प्लस का 1 हो रहा है। और इसमें देखिए 13 से 17 यानी कि इसमें प्लस का 4 हो रहा है। फिर 19 से 23 यानी कि इसमें भी कितना हुआ, प्लस का 4। और इसमें 4 से 8 यानी कि ये भी सभी में क्या हो रहा है, 4 4 हो रहा है। लेकिन बी और सी में सिर्फ कितना हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। इसमें अलग क्या हो जाएगा, हमें पूछा था असंगत यानी कि अलग। तो ऑप्शन जो हमारा ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी सी जो है क्या हो जाएगा, ये तीनों से अलग हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी निश्चित कोड भाषा में जो है रेलवे को कुछ इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में जंक्शन का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी लेटर, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को सभी लेटर का प्लेस वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए, तभी ये आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, आर जो आता है वो 18 नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखिए 18 में अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लस का अगर 1 कर दें, क्या करें, प्लस का अगर हम लोग 1 कर देते हैं, ठीक है। देखिए प्लस का अगर हम 1 करते हैं तो कितना होता है, 19, 19 पे आता है एस, ठीक है। फिर देखिए ए में अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, और 2 पे आता है बी। फिर देखिए 9 में 1 हम जोड़ेंगे तो 10 पे आता है जे, ठीक है। यानी कि सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 1 1 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 1 सभी में हो रहा है। लेकिन लास्ट वाला हम लोग देख पा रहे हैं क्या, वाई जो है वाई से हो गया टी, यानी कि इसमें माइनस का क्या हुआ है, 5 हुआ है। देखिए सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 1, लेकिन लास्ट वाला में क्या हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमको निकालना है किसका, जंक्शन का निकालना है। किसका निकालना है, जंक्शन का निकालना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जंक्शन का लिखते हैं। देखिए
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जंक्शन को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए लिखा है क्या, JUNCTION, जंक्शन लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए ऑप्शन से छांटना अगर आप लोग सीख गए तो आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इस तरह से देखेंगे तो इधर से देखिए, इधर से यानी कि KVODUJ तक जो है सब में सेम दिख रहा है। अगर और लास्ट से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर। देखिए लास्ट में अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 को घटा लेंगे। देखिए n आता है 14 नंबर पे। ठीक है, 14 में से अगर हम लोग 5 को घटा लेंगे तो कितना होगा, 9 5 14, यानी कि लास्ट में आना चाहिए क्या, I आना चाहिए। देखिए और I जो हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। बाकी ये देखिए ये भी ऑप्शन A भी गया, B भी गया और D भी गया। ऑप्शन हमारा देखिए C जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर ले। देखिए प्लस सभी में +1 कर देते हैं। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 पे आता है K। ठीक है, U आता है 21 नंबर पे, और 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 पे V, N 14 पे, इसमें O जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो 15 पे O, C में 1 जोड़ेंगे 3 में तो 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो गया T में 1 जोड़ेंगे 20 और 21 पे U, और यहाँ पे I में 9 आता है I पे। ठीक है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 पे क्या हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा J, और वो आता है कितने नंबर पे, तो वो आता है 15 नंबर पे। इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 पे आता है P। देखिए इस तरह से हमें आ गया। तो किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित पासे में रंग नीला के विपरीत रंग कौन सा होगा। इसमें बताना है कि नीला जो है उसका विपरीत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि डाइस का प्रश्न जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों पासा में हम लोग क्या करेंगे, डाइस में कॉमन अंक को खोजेंगे। इसमें कॉमन क्या है, देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें लाल और सफ़ेद इसमें भी दिख रहा है, और लाल और सफ़ेद इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो हम लोग ये जानते हैं क्या, अगर 2 पासा है, ठीक है, उसमें अगर 2 अक्षर जो है क्या हो, दोनों पासा में समान हो, तो तीसरा जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ से नीला हो जाएगा, या नीला का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो इसमें पूछा है किसका, नीला का, तो नीला का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ से हरा हो जाएगा। और हरा दिया हमें ऑप्शन नंबर किसमें, C में। तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग से पूछता, ठीक है, हरा या नीला का विपरीत, तो ये दोनों पासा में जो नहीं दिखने वाला होगा वो हमारा आंसर होता। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर हो गया हरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की। जिसमें बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, अगर आप लोग को इस तरह का फिगर दिखे, ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर दिखे, इस तरह का, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी का जितने भी बॉक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, लेटर लिख देंगे उसको। अगर देखिए कितना हो गया 4, और 4 का हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 4 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि इस तरह के फिगर में हमें 8 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, और देखिए जब इस तरह का फिगर रहे, जब आप लोग को इस तरह का फिगर दिखे, ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग इसको काउंट करेंगे, 1 और 1 2। ठीक है, 2 लिख दिए, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 3, यानी कि इस फिगर में 3 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है इस तरह का फिगर, और इस तरह से यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा होगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, नंबर लिख देते हैं कि 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 त्रिभुज। कितना हो गया, 8 त्रिभुज हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये छोटा वाला जो दिख रहा होगा आपको त्रिभुज, ये देखिए इस तरह से कुछ कटा हुआ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देखिए एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। चलिए कलर चेंज करते हैं। देखिए एक जो है ये वाला हो जाएगा त्रिभुज, आप लोग को दिख रहा होगा। एक ये त्रिभुज यहाँ से एक हो गया। ठीक है, और हम लोग देख पा रहे हैं क्या, 2 त्रिभुज और हमें दिख रहा है। कौन कौन सा दिख रहा है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देखिए एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, एक ये वाला कुछ त्रिभुज इस तरह से दिख रहा है, यानी कि यहाँ से एक हो गया। ठीक है, और एक त्रिभुज और दिख रहा है यहाँ से,
चलिए यहाँ से हम बताते हैं। देखिए एक ये वाला त्रिभुज हो गया कुछ इस तरह से, देखिए ये वाला हो गया, तो यहाँ से भी एक हो गया। अब कितना हो गया हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए 8 1 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 और एक ये हो गया कितना 14, यानी कि टोटल कितने त्रिभुज बने हैं, तो टोटल जो है वो 14 त्रिभुज इस फिगर में बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14 त्रिभुज। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। इसमें बताना है कि इस अक्षर में जो खाली स्थान है उसमें कौन सी अक्षर भरा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब भी आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, सभी लेटर को काउंट कर लेंगे कितना लेटर दिया हुआ। ठीक है, चलिए इसको काउंट कर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 लेटर टोटल है। कितना 16, और 16 का अगर हम लोग क्या करते हैं खंड करते हैं, देखिए तो 4 4 में ये खंड हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 4 4 में खंड हो रहा है, यानी कि 4 4 का पेयर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 4 4 भाग में इसको हम लोग क्या करते हैं तोड़ देते हैं। देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से इस तरह से काट लिए, फिर देखिए 1 2 3 4, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कट जाएगा, फिर इसी तरह से 3 और 1 ये 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो खाली जगह है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भरते हैं इसमें। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए डी के बाद क्या दिख रहा है ओ और सी। ठीक है, देखिए डी के बाद हम लोग यहाँ पे क्या भर देंगे, ओ भर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या डी ओ सी, देखिए ये पूरा जो है एक पैटर्न पूरा हो गया DOCT, यानी कि यहाँ पे ओ से पहले देखिए ओ से पहले डी दिख रहा है, ओ से पहले डी दिख रहा है सभी में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। फिर देखिए ओ के बाद क्या है सी दिख रहा है, ओ के बाद हम क्या करें, यहाँ भी सी दिख रहा है तो यहाँ भी हम सी देंगे। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे सी रख देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए अब हमारा जो है सभी पता चल गया है कि DOCT सभी लेटर जो है वो इस तरह से सीरीज बन गया, यानी DOCT, यानी कि यहाँ भी टी हो जाएगा, यानी कि पूरा जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको हम कौन कौन सा अक्षर लिखे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं। देखिए पहले तो हम लिखें ओ, तो ओ को लिख लिए, उसके बाद लिखें डी, तो डी को, उसके बाद लिखें सी, उसके बाद हम लोग क्या लिखें, उसके बाद लिखें टी, उसके बाद फिर लिखें सी। ठीक है, देखिए DOCTC किस में दिख रहा है, DOCTC, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए दिए गए विकल्पों में से दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ये हमें बताना। देखिए समीकरण दिया हुआ है और इसमें हम लोग कौन सा ऐसा दो संख्या को चेंज करें ताकि समीकरण जो हुआ संतुलित हो जाए, यानी कि आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब भी आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन को हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए 15 के जगह हम लोग क्या करते हैं 22 को रख देते हैं। ठीक है, कितना रख देते हैं, चलिए 22 को लिख दिए, और देखिए और 22 के जगह हम लोग क्या करते हैं 15 को रख देते हैं, 15 को रख दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो गया, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 22 माइनस हो गया 26 प्लस 13। ठीक है, और इनटू में हो गया कितना 15, भागा कितना हो गया 5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 15 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। और 13 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 13 × 39, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 22 माइनस 26 अब प्लस हो गया यहाँ से कितना 39 हो गया 39। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, अगर हम लोग इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग बोलिएगा कि बॉडमास के नियम से पहले जोड़िए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आसान करने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं घटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 22 में से अगर हम लोग 26 को घटा लेंगे तो माइनस से कितना बचेगा 4 बचेगा, और फिर इधर हो गया कितना 39 में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या, अगर 39 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35, और 35 देखिए यहाँ पे हमें लाना था। ठीक है, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर जो है देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है फिर मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।